नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है राजस्थान गवर्नमेंट के एक न्यू इनिशिएटिव को लेकर, जहां पर दोस्तों राजस्थान स्टेट की जो सिटीज हैं उनको गार्बेज फ्री बनाने के लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा राजस्थान गवर्नमेंट के कुछ प्रपोजल्स अप्रूव कर दिए गए हैं। और इसके चलते होगा ये कि आने वाले समय में जल्दी ही राजस्थान स्टेट की मेजोरिटी ऑफ द सिटीज को क्लीन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपने अक्सर अपनी सिटीज़ में देखा होगा कि स्पेसिफिकली जो वेस्ट होता है उसको डंप करने के लिए डंपिंग साइट्स बना दी जाती हैं। एंड सिमिलरली राजस्थान में भी इसी तरह की बहुत सारी डंपिंग साइट्स सिटीज़ में अवेलेबल हैं। और क्योंकि डंपिंग साइट्स काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं तो यहाँ पर वेस्ट के आज के समय में माउंट्स बन चुके हैं। और इन्हीं माउंट्स को क्लियर करने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा गार्बेज फ्री सिटीज़ का एक कंसेप्ट लॉन्च किया गया था। एंड इसी के अंतर्गत 250 करोड़ रुपीज़ के जो प्रपोजल्स हैं वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा अप्रूव कर दिए गए हैं। ओवरऑल इस अप्रूवल के चलते राजस्थान स्टेट में टोटल 24 सिटीज़ को गार्बेज फ्री बनाया जाएगा और 473 एकड़्स ऑफ लैंड को भी दोबारा से रिक्लेम किया जा सकेगा। साथ साथ 45.5 लाख मैट्रिक टन ऑफ वेस्ट भी क्लियर होगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन आर्मी को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी इंडियन आर्मी के जो वेपन्स की लिस्ट है उनको अपग्रेड करते हुए डिफेंस एक्विजिशन विंग जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में वर्क करती है, इनके द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो हमारी आर्मी के T-90 बैटल टैंक्स को इस बार अपग्रेड करेंगे। और इसको अपग्रेड करने के लिए इन्होंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ में अग्रीमेंट भी साइन कर लिया है। तो दोस्तों एज ऑफ नाउ हमारी बैटल टैंक्स T-90 की जो कमांडर साइट है इसको इमेज कन्वर्टर ट्यूब बेस्ड साइट से इक्विप किया गया है, जो हमारी इंडियन आर्मी को नाइट विंग में हेल्प करता है। पर दोस्तों अब इसकी जो रेट्रो मॉडिफिकेशन है उस पर काम किया जाएगा, जिसके थ्रू जो एग्जिस्टिंग IC बेस्ड साइट है इसको थर्मल इमेजर बेस्ड साइट से रिप्लेस कर दिया जाएगा। और इससे होगा ये कि आने वाले समय में हमारी जो इंडियन नेवी है उनको डे टाइम में 8 किलोमीटर तक एंड नाइट टाइम में 5 किलोमीटर तक की जो व्यूइंग है वो और भी इंक्रीज हो जाएंगी। सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि हमारी आर्मी की और ये जो टैंक्स है इसकी जो कैपेबिलिटीज है वो काफ़ी मल्टीपल फोल्ड इंक्रीज होंगी। और 1075 करोड़ रुपये स्पेंड करके 957 T-90 टैंक्स भी यह काम किया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारी यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर से, जहां पर दोस्तों यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके द्वारा टारगेट सेट कर दिया गया है कि अगले 5 सालों के अंदर अंदर इस यूटी को पावर सरप्लस बना दिया जाएगा। और इसके लिए आने वाले समय में आपको इस यूटी में काफ़ी लार्ज स्केल पर जो एनर्जी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उन पर काम स्टार्ट होता देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये जो काम होगा ये काफ़ी बड़ा काम होगा। और इसी के कारण यूटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एक 4 मेंबर की कमेटी का भी गठन किया है, जो कि स्पेसिफिकली पावर सेक्टर से रिलेटेड जो रिफॉर्म्स हैं उनको बनाने का काम करेगी। और स्पेसिफिकली कहा यह भी गया है कि मोस्टली हाइड्रो रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर काम किया जाएगा, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का जो हाइड्रो पावर से रिलेटेड पोटेंशियल है वो 20,000 मेगावाट तक का है। पर इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक सिर्फ 3,500 मेगावाट का ही जो पोटेंशियल है वो यूज हो पाया है। और अभी भी इसका काफ़ी लार्ज चंक रिमेनिंग है। और इसी पोटेंशियल को हार्नेस करने के लिए जो न्यू रिफॉर्म्स हैं ये लाई जाने वाली हैं। तो देखते हैं कि आने वाले 5 सालों के अंदर अंदर हमारी यूटी पावर सरप्लस बनती है या फिर नहीं। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश के बनोदी अंडर कंस्ट्रक्शन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को लेकर, जहां पर दोस्तों यूपी स्टेट में जो मेजर सिटीज हैं और उनकी जो डायरेक्ट एक्सेस है वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे तक पहुंचाने के लिए यूपी गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो एक न्यू लिंक रोड का कंस्ट्रक्शन करेंगे। एंड एज ऑफ नाउ इसके लैंड एक्विजिशन के लिए जो फंड्स है वो भी एलोकेट कर दिए गए हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे होगा वो हमारे देश का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे होगा। और क्योंकि ये यूपी स्टेट को कनेक्ट नहीं करेगा, लेकिन यूपी गवर्नमेंट चाहती है कि वो इस एक्सप्रेसवे की डायरेक्ट एक्सेस पाएं। और इसी मेन कारण के चलते एक लिंक रोड का कंस्ट्रक्शन किया जाना है, जो कि अराउंड 30 किलोमीटर का होगा। एंड इसका 8.5 किलोमीटर का पार्ट यूपी में होगा और वहीं जो रिमेनिंग पार्ट है वो हरियाणा स्टेट में होगा। और दोस्तों एक बार जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है ये डायरेक्टली बल्लभगढ़ के थ्रू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो जाएगा। और 90 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इस लिंक रोड के लिए एक्वायर की जाने वाली है, जिसके ऊपर 486 करोड़ रुपये स्पेंड किए जाएंगे। और ये फंड्स एलोकेट भी हो चुके हैं। जल्दी ही एक बार जब लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हो जाएगा तो NHAI इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देगी। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है बिहार स्टेट के एक अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों बख्तियारपुर ताजपुर ब्रिज जो कि एक काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है इसको दोबारा से रिवाइव कर दिया गया है। और कहा गया है कि जल्दी इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो भी स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों जो बख्तियारपुर ताजपुर ब्रिज है इसका कंस्ट्रक्शन गंगा रिवर के ऊपर किया जा रहा है। और कहा सा गया है कि एक बार बनने के बाद में ये समस्तीपुर में नेशनल हाईवे 28 और पटना में नेशनल हाईवे 31 इन दोनों को डायरेक्टली कनेक्ट कर देगा। लेकिन ये जो 4 लेन का ब्रिज है इसका काम काफ़ी लंबे समय से फंसा हुआ है, क्योंकि 2011 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था
और तब से लेकर अब तक ये कंप्लीट हो ही नहीं पाया है। और असल में इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के दौरान जो कंसेशनर है और साथ साथ जो बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, इनके बीच में एक डिस्प्यूट देखने को मिला था जो कि कोर्ट तक चला गया था। एंड फिर क्या था, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है टर्मिनेट कर दिया गया और उसके बाद में इसका जो काम था वो आगे जा ही नहीं पाया। लेकिन अब बीएसआरडीसी के द्वारा कहा गया है कि जो मैटर है इसको पूरी तरह से सॉर्ट आउट कर दिया गया है। जल्दी ही अब ये जो प्रोजेक्ट है इसका कंस्ट्रक्शन दोबारा स्टार्ट होगा और आप कह सकते हैं कि अब ये प्रोजेक्ट रिवाइव हो गया है और अब ये बनकर ही रहेगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी स्टेट ओन ऑयल एंड गैस जायंट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वहां पर उनकी जो एलपीजी कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए आईओसीएल के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो 3 न्यू एलपीजी बॉटलिंग प्लांट्स को लॉन्च करने वाले हैं और इनकी जो प्लानिंग है उस पर काम स्टार्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता कि एलपीजी बॉटलिंग प्लांट होते क्या हैं, तो मैं उनको बता दूं कि ये ऐसे प्लांट होते हैं जहां पर एलपीजी को स्पेसिफिक बोटल्स में स्टोर किया जाता है। और आईओसीएल के अकॉर्डिंग करंटली हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया में उनका जो एलपीजी कवरेज या फिर नेटवर्क है वो इतना बेहतर नहीं है अगर आप उसे हमारे देश की दूसरी स्टेट से कंपेयर करते हैं। और इसी मेन कारण के चलते हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया में उनकी जो एलपीजी कैपेसिटी है उसको बेहतर किया जाएगा। और ये जो 3 न्यू एलपीजी बॉटलिंग प्लांट्स बनकर तैयार होंगे, इसमें से एक मिजोरम में जो कि ब्राउनफील्ड होगा, एक मेघालय एंड एक आंध्र प्रदेश में जो कि दोनों ग्रीनफील्ड होंगे। मिजोरम में 150 करोड़, मेघालय में 75 करोड़ एंड अरुणाचल प्रदेश में भी 150 करोड़ भी स्पेंड करके ये जो प्लांट्स है बनकर तैयार होंगे। तो देखते हैं कि कब तक ये बनकर तैयार होते हैं। वैसे कहा गया है कि अगले 3-4 सालों के अंदर अंदर इनको कंप्लीट कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है गिफ्ट सिटी को लेकर, जहाँ पर दोस्तों हमारे देश में जो एयरक्राफ्ट लीजिंग बिजनेस है उसको एक काफ़ी बड़ा बूस्ट मिला है, क्योंकि जस्ट 1 साल के अंदर अंदर 13 कंपनीज के द्वारा गिफ्ट सिटी में जो एयरक्राफ्ट लीजिंग से रिलेटेड बिजनेस है उसको करने के लिए रजिस्ट्रेशन कर दी गई है। दोस्तों हमारे देश में जो गिफ्ट सिटी को डेवलप किया जा रहा है और हमारी जो गवर्नमेंट है उनकी वन ऑफ द मेन प्रायोरिटी यही है कि गिफ्ट सिटी में जो एयरक्राफ्ट लीजिंग का बिजनेस है उसको काफ़ी बड़े स्केल पर स्टार्ट किया जाए, क्योंकि इंडिया में नामात्र एयरक्राफ्ट लीजिंग का बिजनेस होता है। पर अगर आपको पता हो कि इंडिया वर्ल्ड्स वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट है, तो इसी के चलते हमारे देश में जो एयरलाइन कंपनीज हैं उनका लीजिंग का शेयर 72% है, जो कि ग्लोबल एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ग्लोबल एवरेज सिर्फ 46% की है। और करंटली हमारे देश को ज़रूरत है कि हमारे देश में जो एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनीज हैं वो लार्ज स्केल पर अपने ऑपरेशन स्टार्ट करें। और इसी मेन कारण के चलते गिफ्ट सिटी में इन ऑपरेशंस के लिए काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस हमारी जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा हटा दी गई थी और अब इसको अच्छा रिस्पॉन्स भी देखने को मिल रहा है, जिसके अंतर्गत 13 कंपनीज ने आईएफएससी के पास में एयरक्राफ्ट लीजिंग से रिलेटेड बिजनेस करने के लिए रजिस्ट्रेशन कर दी है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली से, जहाँ पर दोस्तों दिल्ली में जो ई वेस्ट होती है उसकी सेफ एंड क्लीन प्रोसेसिंग करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो एक ई वेस्ट इको पार्क को सेटअप करेंगे, जिसके लिए करंटली प्लानिंग स्टार्ट कर दी गई है। दोस्तों जो ई वेस्ट इको पार्क होगा ये अब अप्रूव तो हो चुका है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जैसे कि बैटरीज, चार्जर्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल्स, इस तरह की थिंग्स की प्रोसेसिंग की जाएगी। और साथ साथ इनके कलेक्शन के लिए दिल्ली में ओवरऑल 12 कलेक्शन सेंटर्स भी बनाए जाएंगे। और ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट होगा ये हमारे देश का फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क होगा, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट का कहना है कि इस तरह के इको पार्क की दिल्ली में खास जरूरत है, क्योंकि पर ईयर दिल्ली में 2 लाख टन ऑफ जो ई वेस्ट है वो प्रोड्यूस होता है, जिन्हें एज ऑफ नाउ स्मॉल रिसाइकलर्स के द्वारा प्रोसेस किया जाता है, जो कि इन्वायरमेंट पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। लेकिन अब ये पूरा का पूरा प्रोसेस है चेंज कर दिया जाएगा, क्योंकि अब ये जो ई वेस्ट की प्रोसेसिंग होगी वो एक सेफ एंड क्लीन वे से होगी। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा डिसाइड किया गया है कि सेंट्रल विस्टा से रिलेटेड इंडिया गेट, लुटियंस जोन एंड पार्लियामेंट, इनको कनेक्ट करने वाले 8 इंपॉर्टेंट एंड की रोड्स का अब जल्दी ही रीडेवलपमेंट का काम स्टार्ट होने वाला है, जहां पर रीडेवलपमेंट के साथ साथ में रिक्रिएशनल थिंग्स भी बनकर तैयार होनी है। तो दोस्तों दिल्ली गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये जो रोड्स होंगे इनको न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्मार्ट रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत इंप्रूव किया जाएगा, जहां पर वाइडर रोड्स, हैप्पीनेस प्लाजाज, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स, लैंडस्केपिंग्स, ग्रीनरी, इस तरह की थिंग्स बनकर तैयार होंगी। और वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि एनडीएमसी के द्वारा इस प्रोजेक्ट के लिए या फिर इस प्रोसेस के लिए टोटल 20 रोड्स को प्लान किया गया था, लेकिन सिर्फ उसमें से 8 रोड्स को ही इसके अंतर्गत पास किया गया है, जिनके रीडेवलपमेंट के लिए एनडीएमसी 7.25 करोड़ रुपये स्पेंड करेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद का वीडियो को देखने के लिए।